हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे बीजीटी की, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि 9 तारीख से नागपुर में शुरू होने जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलरेडी इंडिया में पहुंच चुकी है और उनका जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है बेंगलुरु में। और इंडियन टीम का जो कैंप है वो आज लगा है 3 तारीख से नागपुर में ही। और जितने भी इंडिया के टेस्ट साइड के जो प्लेयर हैं वो सब जुड़ गए हैं। ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद T20 श्रृंखला जो थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खत्म होने के बाद, जो वहां से प्लेयर थे प्लस जो प्लेयर अभी रेस्टेड थे T20 श्रृंखला से, वो सब इकट्ठा हुए हैं और नागपुर में प्रैक्टिस एक तरीके से शुरू हो गई है। दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ी सीरीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप तरफ से देखिए, 2004 के बाद वो भारत में टेस्ट श्रृंखला नहीं जीते हैं। तो काफी मर्तबा वो आए हैं भारत में और कम्पीट भी किया है, 1-2 मैचेस जीते भी है सीरीज में, लेकिन सीरीज नहीं जीत पाए हैं। और कहीं ना कहीं एक जो उनके लिए फाइनल फ्रंटियर है, क्योंकि उनके लिए दो बहुत बड़े सीरीज है। एक तो एशेज है जो इंग्लैंड के साथ उनका होता है होम एंड अवे, वहां पे तो वो अच्छा करते ही हैं, लेकिन भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से आया नहीं है। बाकी जगह पे एशिया में जाके देखिए, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वहां पे अच्छा किया है, लेकिन इंडिया एक जगह रहा है उनके लिए जो कि वो कॉन्कर नहीं कर पाए और एक तरीके से उनके लिए फाइनल फ्रंटियर रह गया है। तो इस बार उनके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि रिसेंटली में वो श्रीलंका में, पाकिस्तान में अच्छा करके आए हैं। और जिस तरह से उनकी बैटिंग इस पिछले साल आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी चली थी, तो उसको देख कर लग रहा था कि पूरी की पूरी तैयारी है। और इस बार भी आप देखिए कि वो एक हफ्ते पहले ही आ गए हैं और वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ऑलमोस्ट जो स्पिनिंग कंडीशन होती है इंडिया के, उसी हिसाब से वो पिचेस उनके लिए बनवाई गई है और वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिटरमेंट है कि इस बार इनको इंडिया को हराना है। तो दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस सीरीज के। अगर आप देखिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टेज पे है, क्योंकि WTC का जो फाइनल है, अभी भी इंडिया का वो जो रास्ता है वो इसी सीरीज से होकर गुजरेगा। और यहाँ पे अगर इंडियन टीम सीरीज जीतते हैं 2-1 या 3-1 से जीतते हैं, तभी वो पॉसिबल होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी वो ऑस्ट्रेलिया से ही भिड़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट अपना जो प्लेस है वो सिक्योर कर चुकी है, लेकिन इंडिया को अभी प्लेस सिक्योर करना है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे हराना है। इंडिया के लिए देखिए, घर पे किसी टीम को हराना उतना मुश्किल नहीं है। इससे पहले भी देखिए बड़े बड़े जो टीमें हैं, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, सभी को हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी जो लास्ट टाइम सीरीज हुए थे, आपको याद होगा 2013 में उन्होंने 4-0 हराया था, 2017 में 2-1 से हराया था। लेकिन ये जो चैलेंज है वो इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी प्रिपेयर होके आ रही है। और अगर इंडियन टीम इस बार वो गलती करती है जो इंग्लैंड के सामने किए थे, हालांकि वो गलती मतलब क्या, वो हमारे लिए फेवर में ही गया था कि रैंक टर्नर्स पे मैच हो रहे थे। कुछ कुछ सीरीज ऐसे रहे, जैसे साउथ अफ्रीका वाला 2015 वाला रहा है, या इंग्लैंड का जो अभी 2021 में गया था, एकदम से मैचेस जो किए वो 2-2.5 दिन में खत्म हो रहे थे, रैंक टर्नर्स पे मैचेस हो रहे थे। तो वो इंडिया को एक तरीके से फायदा तो कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी इस बार वीक है। ऋषभ पंत नहीं है, श्रेयस अय्यर का भी फर्स्ट मैच में उनका डाउटफुल है, क्योंकि वो उनकी भी इंजरी हुई थी, तो वो फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो भी बढ़िया खेल रहे हैं। बाकी अगर देखिए, रोहित शर्मा बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो टेस्ट मैच में खेलेंगे। बाकी जो बल्लेबाज हैं, विराट का 3 साल से फॉर्म नहीं है टेस्ट में। पुजारा ने लास्ट जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी उसमें फॉर्म पाई है। राहुल का वो सीरीज खराब गया था। तो ओवरऑल जो बल्लेबाज है हमारे, वो स्पिन के अगेंस्ट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो अच्छी खासी तैयारी करके आ रही है। तो ऐसे में अगर रैंक टेनिस देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो देखते हैं कि किस तरह से दोनों टीमें इस बार तैयारी करती हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि दोनों टीमें एक तरीके से कैंप शुरू कर चुकी है, प्रिपरेशन शुरू कर चुकी है, क्योंकि अभी सिर्फ 6 दिन का वक्त रह गया है। 9 तारीख सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे मैच है और 8:30 बजे से कवरेज स्टार्ट होगा। तो अभी 5-6 दिन का ही गैप रह गया है। ऐसे में अब देखो, जितना वो प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खास तैयारी ये हो रही है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक स्पिनर्स हैं, उनको उन्होंने गेंदबाजी के लिए नेट में लाया गया है। और एक महेश करके गेंदबाज है, मैं अगर आपको नाम एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ।
जी, उस गेंदबाज का नाम है महेश पीथिया। बड़ौदा के गेंदबाज है और उनकी खासियत ये है कि रविचंद्रन अश्विन जैसी उनकी एक्शन है। ऑलमोस्ट उन्हीं के टाइप का एक्शन से बॉल डालते हैं। तो अश्विन को काउंटर करने के लिए उनको नेट में वो यूज कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ हो गए, मानस लबुशेन हो गए, उनको घंटों प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इंडिया के जो डोमेस्टिक्स उन्होंने तो स्पिनर लाए हैं, नेथन लायन हो गए, ऑस्टिन एगर हो गए, फिर मिचेल स्वेप्सन भी हैं उनके पास, एक और टॉड मर्फी हैं, लेकिन लाबुशेन भी बॉल डालते हैं, ट्रेविस हेड भी स्पिन डाल देते हैं, स्टीव स्मिथ खुद स्पिन डालते हैं। तो उनके पास स्पिनरों की भरमार है, लेकिन क्योंकि इन कंडीशन में आपको इंडियन स्पिनरों को खेलना है तो उनको एक तरीके से यूज टू होने के लिए वो इंडियन डोमेस्टिक स्पिनर को खेल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पिचेस को भी उन्होंने उसी हिसाब से तैयार किया है जो एक तरीके से प्रैक्टिस जहाँ पे हो रही है कि जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा गेंदें घूमे, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि इंडिया में क्या पिचेस आएंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो विजिटिंग टीम होती है वो टूर गेम्स खेलती है ए साइड के साथ, लेकिन इस बार उनका नहीं है इंडिया के साथ, और उन्होंने वो एक तरीके से मना ही किया था वो टूर गेम के लिए। क्योंकि होता यह है कि टूर गेम में जो पिचेस होती हैं वो उस हिसाब की पिचेस नहीं बनती है जिस हिसाब से असली मैचेस में होती है। टूर गेम में नॉर्मली वो नॉर्मल विकेट दे देते हैं जहाँ पे अच्छी बैटिंग सरप्लस होती है या फिर पेसर फ्रेंडली विकेट होती है। लेकिन जब ओरिजिनल मैचेस होते हैं तो वहाँ पे रैंक टेनर स्पिन फ्रेंडली विकेट होते हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, हमें टूर मैचेस नहीं चाहिए। और बाकी इंडियन टीम तो अभी प्रैक्टिस ही कर रही है। तो लेकिन उनकी खास तैयारी हो रही है इंडियन स्पिनरों को टैकल करने के लिए, चाहे अश्विन हो या जडेजा की वापसी हो रही है। उनकी भी फिटनेस एक तरीके से क्लियर हो गई है एनसीए में। वो एक जाके मैच रणजी में भी खेल के आए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो फिटनेस भी एक तरीके से रिगेन कर लिया है, तो वो भी एक थ्रेट रहेंगे। साथ ही अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से जो भी खेलेगा वो भी एक परेशान करेगा ऑस्ट्रेलियन बैटर को। तो जो उनकी पास्ट में हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी पॉइंट थी। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी पॉइंट ये है कि जो मैंने लिखा भी हुआ है कि थोड़े से कि कॉम्बिनेशन को लेके कि ऑब्वियसली दोनों टीमों का जो फर्स्ट गेम है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिड स्टार्क अवेलेबल नहीं होंगे फर्स्ट मैच में। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जो दूसरा पेसर रहेगा, अगर वो दो स्पिनर और दो पेसर के साथ प्लस एक कैमरन ग्रीन जो कि ऑलराउंड उस ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो मैं भी वहाँ पे अब स्टार्क को नहीं, आप फैजल और कमिंस को देख पाओगे। बाकी एक और जो उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट गेम में कैमरन ग्रीन बॉल नहीं डालेंगे, तो ऐसे में क्या उनको सिर्फ एज बैट्समैन वो खिलाएंगे या फिर पीटर हैंड्सकम्ब या मैट रेंसो हैं उनके पास, तो प्रॉपर बैटर खिलाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। और इंडिया की तरफ से थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं होंगे फर्स्ट मैच के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं। यहाँ पे चर्चा ये भी चल रही है कि शुभमन गिल को शायद मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जाएगा नंबर 5 पे, क्योंकि केएल राहुल ऑलरेडी ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, तो ऐसे में वहाँ पे उनकी जगह नहीं बनेगी। और दूसरी चीज, ऋषभ पंत के ना होने के चलते केएस भरत या ईशान किशन में से एक को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। बाकी बॉलिंग वाइज तो वही एक कॉल लेनी है उनको कि इधर अक्षर या कुलदीप। अगर अक्षर को लेते हैं तो साथ में बैटिंग मिलेगी, कुलदीप को लेंगे तो एक वैरायटी मिलेगी चाइना मैन की। तो वो तो मैच के दिन ही पता चलेगा। बाकी एक दो और पॉइंट्स, जैसे कि इंडिया ने एक तरीके से स्पिनरों का भरमार एक तरीके से खड़ा किया है अपने जो कैंप में। ऑलरेडी 4 स्पिनर जो कि इंडियन कैंप में थे, अक्षर, अश्विन, जडेजा एंड कुलदीप। साथ ही में उन्होंने 4 और स्पिनर को, एडिशनल स्पिनरों को नेट गेंदबाजी के लिए लाए हैं, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर, उसके अलावा सौरभ कुमार, आर साई किशोर और रिस्ट स्पिनर जो कि राहुल चहर, उन चारों को भी ले लिया है कि वो आके नेट्स में बॉल डालेंगे, क्योंकि एक बड़ी सीरीज है 4 मैच की। और ऐसे में देखिए कि स्पिनर बहुत ही ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे प्रैक्टिस के दौरान, मैचेस के दौरान भी। तो ऐसे में शायद थोड़ा सा देखते हुए, फिटनेस को देखते हुए, इंजरी कंसर्न को देखते हुए उन्होंने बैकअप रखे हुए हैं कि आप आज नेट बॉलर रहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं में से किसी को वो आर भी कर देंगे टीम में। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कुछ क्रिकेट होने वाला नहीं है, रणजी ट्रॉफी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे खड़ा है। तो खिलाड़ी एक तरीके से आईपीएल के लिए शायद जो अपने रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी है उनके कैंप में शायद जुड़ते या उनके साथ प्रैक्टिस करते, तो ऐसे में उनको ले आए हैं कि आप नेट बॉलर रहिए,
प्रैक्टिस कराइए बल्लेबाजों को, और अगर ज़रूरत पड़ती है टीमों में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ बड़ी जो डेवलपमेंट्स है। बाकी अभी तैयारी एकदम ज़ोरों से चल रही है दोनों ही तरफ से, चाहे वो इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि लास्ट 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो की है वो इंडिया के पास आई है। तो पिछले अगर आप 2 सीजन देखें जो बॉर्डर गावस्कर रहे हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में हुए और दोनों इंडिया जीता है। 2018-19 वाला सीजन जहाँ पे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर नहीं थे बैन के चलते, वो खेले थे इंडिया और वहाँ पे इंडिया जीता था। और 2020-21 में जब कोविड के बाद हम गए थे और हम वहाँ पे फुल स्ट्रेंथ नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट मैच के बाद 36 ऑल आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से उनको लीव मिली थी। उसके बाद एक खिलाड़ी इंजर्ड होते गए और आखिरी मैच में एकदम हम पूरी हमारी जो यंग ब्रिगेड है वो खेल रही थी। बॉलिंग वाइज आप देखो, बॉलिंग में चाहे नटराजन हो, नवदीप सैनी हो, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ये सब खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ पे मैच जीता था गावा में और सीरीज भी जीता था। उससे पहले आप जाइए जो उससे पिछले वाला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था वो 2017-18 में जो इंडिया में हुआ था, और वो भी हमने 2-1 से जीता था। हालांकि वो भी क्लोजली कंटेस्टेड एक सीरीज हुआ था, लेकिन वहाँ पे हम फर्स्ट मैच हारने के बाद आके हमने 2-1 से सीरीज जीता था। तो ऑब्वियसली अगर ऑस्ट्रेलिया को बात करें तो लास्ट टाइम पे उन्होंने 2014-15 में जब विराट कोहली फर्स्ट टाइम जो फुल टाइम कैप्टन बने थे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के लिए, MS धोनी का वो आखिरी सीरीज था टेस्ट कैप्टन, टेस्ट प्लेयर, तो उसी सीरीज में उन्होंने 2-0 हमको हराया था। लेकिन उसके बाद से लगातार आप देखोगे 3 सीरीज जो कि एक घर पे और 2 उनके घर पे जाके हमने उनको हराया है। तो कहीं जो प्रेशर है उनके ऊपर है, और इस बार अगर शायद उनके लिए बेस्ट मौका है इंडिया को इंडिया में हराने का, क्योंकि थोड़े से इंडियन बैटर है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनके जो बैटर हैं वो अच्छे फॉर्म के साथ आएंगे, और इंडिया के ऊपर WTC के फाइनल में जाने का भी प्रेशर है। तो ऐसे में अगर इस बार वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, सीरीज नहीं जीत पाते हैं, शायद जो उनके लिए बेस्ट एवर चांस है अब तक का जो बना है शायद वो उसे गवा देंगे। तो खैर ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके। तो इंतज़ार रहेगा 9 तारीख का, और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटिंग सीरीज होने वाला है, तो उसका एक तरीके से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।